कराया हूँ भूगोल का प्राकृतिक आपदा एवं परिचय। इससे हमेशा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम एक दो प्रश्न हमेशा आता रहता है। तो आइए, ये ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन बैंक है, आइए तो एक एक करके इसको करते हैं। समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आतंकवाद, दंगा, सुनामी या सड़क दुर्घटना। तो जी मैं आपको बता दूं कि जो इंसान अपने आप घटना होती है, जैसे आपदा का मतलब होता है बिन बताए मेहमान आ जाना, अपने आप आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा मतलब जिससे प्रकृति ने दिया हो। आतंकवाद तो हम ही फैलाते हैं, दंगा भी हम ही फैलाते हैं, सुनामी तो हम नहीं लाते हैं ना, वो तो समुद्र में ऑटोमेटिक आता है। सड़क दुर्घटना हम ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा है हम लोग का कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा पूछ रहा है, तो आपको मालूम है क्या करना है? आप 3 गो इसमें से प्राकृतिक आपदा होगा और 1 गो नहीं होगा, उसी को वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें से 3 गो प्राकृतिक आपदा कौन है, पहले पकड़िए। भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आपका प्राकृतिक आपदा है क्योंकि आप नहीं लाते, ये ऑटोमेटिक। चक्रवात भी आपका है, लेकिन महामारी जो है ना, ये भगवान नहीं देते हैं, ये हम जैसे इंसान ही फैलाते हैं। कोरोना क्या भगवान ने फैलाया था? नहीं। हैजा क्या भगवान फैलाते हैं? कैंसर क्या भगवान फैलाते हैं? नहीं, ये हम ही जैसे इंसानों के कारण फैलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? महामारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, तीसरा नंबर पर ध्यान देंगे। तीसरा नंबर कह रहा है कि इनमें ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवादी उपयोग, सभी मानव जनित आपदा का मतलब होता है कि वैसा आपदा जो जिसका उत्पत्ति मानव ने किया हो, वैसी समस्या है जिसका उत्पादन किसने किया? मानव ने। तो देखिए सांप्रदायिक दंगे जो धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं वो भी हम ही लोग करते हैं। आतंकवाद हम ही जैसे इंसान फैलाते हैं, महामारी भी हम। तो इस पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4 हम लोग का क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, बी। स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी। द्वीप पर भूकंप का आना, डी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगर आपने सही लगाया है तो बढ़िया है, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए अपना। ठीक है, अगर आप यहाँ तक सही बना रहे हैं तो। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, मतलब देखिए इसमें से 3 गो प्राकृतिक आपदा होगा, 1 गो नहीं होगा। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सुखाड़, यस, बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है। हिंसा जो है ना प्राकृतिक आपदा, जो लड़ाई झगड़ा होता है वो हम लोग नहीं न करते, हम ही लोग ना करते, भगवान तो नहीं देते हैं ना। सुनामी ये भगवान, इसका मतलब प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो हयो प्राकृतिक, हयो प्राकृतिक, हयो प्राकृतिक, हई नहीं ना है, तो यही हम लोग का आंसर होगा, सी। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। छठा नंबर कहा गया है कि सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? जो सुनामी वो किस देश की भाषा का शब्द है? जवाब देंगे, सुनामी किस देश की भाषा के शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। क्या हो जाएगा? जापानी, जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन करें कि सुनामी शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हम सुनामी शब्द की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? समुद्री डाकू, बंदरगाही लहर, समुद्री मछली, या इनमें से कोई नहीं? आप हमें जवाब देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बंदरगाही लहर कहा जाता है। इस जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से अपना रिवीजन करते रहे। और आपदा से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है भूगोल में, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 8 नंबर, इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य को, मतलब आपदा से हमेशा कौन ग्रस्त रहता है? किधर बाढ़ समस्या कुछ भी आती रहती है? तो बिहार है। बिहार में हमेशा बाढ़, सूखा सब कुछ आता रहता है, तूफान, महामारी, तो ज़्यादातर बिहार है आपदाग्रस्त राज्य। ठीक है, इन तीनों की तुलना में। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है कि चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? चक्रवात बताइए, चक्रवात को हम लाते हैं या भगवान देते हैं? तो भगवान देते हैं, तो प्राकृतिक आपदा है। डायरेक्ट टाइम न लॉस कीजिए, क्योंकि चक्रवात वो समुद्र के अंदर आता है, जैसे गोल गोल घूमता रहता है। देखिएगा समुद्र में, देखिए गोल 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 गोल, उसी के बीच में जो जाएगा उसको अंदर खींच लेता है, तो वही होता है चक्रवात, चक्र के जैसा चलता है। ठीक है, आइए इस आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज के लास्ट प्रश्न हम लोग का है, इनमें से आपदा प्रबंध किसे कहते हैं? चलिए, बाढ़ को रोकना, सुनामी नहीं होने देना, आपदाओं को, दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किए जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।